नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटी पर। मैं हूं प्रिया जोशी। और आज हम सेबी के रूल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिलीज हो रहे हैं और काफी चेंजेस ला रहे हैं। तो उससे पहले मार्केट देख लेते हैं। मिड डे है, 12 बजे है और बाजार कुछ इस तरह है, फ्लैट नजर आ रहा है। इस वक्त सेंसेक्स जो है 30 पॉइंट्स डाउन है, 885,536। और निफ्टी जो है 12 पॉइंट ऊपर है, 26,184। फ्लैट है बाजार। Active stocks at this hour: Shriram Finance, Vodafone Idea, HDFC Bank, Coal India, and Infosys. Top five gainers: Coal India, Shriram Finance, TMPV, Power Grid Corp, and Ultratech Cement. Top five losers: Infosys, Bharti Airtel, TCS, ICICI Bank, and Wipro. तो ये बाजार के बारे में है, ये स्टॉक्स के बारे में है। स्टॉक मार्केट देखिए, बीएसई मिड कैप इंडेक्स जो है वो फ्लैट ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है इज अप बाय 0.3%। सेक्टर्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स नीचे है 0.8% और पीएसयू, मेटल, मीडिया ये सारे ऊपर है 0.5 to 1%। ये बाजार के बारे में रहा। अब सेबी के बारे में बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि सेबी जो है वो काफी चेंजेस ला रहे हैं इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए। वो जो है म्यूचुअल फंड्स के चार्जेस कम कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो उनके रिवाइज म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो है, इसका क्या फायदा होगा इन्वेस्टर्स को, तो इसके बारे में देखते हैं। सेबी ने एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड की फी कैप जो है उसे कम किया है। तो इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले कि सेबी जो है ये चेंजेस क्यों ला रही है म्यूचुअल फंड चार्जेस में। सेबी ने अप्रूव किया है रिविजन्स टू म्यूचुअल फंड एक्सपेंस नॉर्म्स एक बोर्ड मीटिंग में, जो कि हुआ था दिसंबर 17 को, दिसंबर 17 2025। और इनका एम ये है कि वो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाए, कॉस्ट जो है वो कम करे इन्वेस्टर्स के लिए, और रीडिफाइन करेंगे टोटल एक्सपेंस रेशियो, टीईआर जिसे कहते हैं। स्टैट्यूटरी लेवीज जैसे कि एसटीटी, सीटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज फीस, ये जो है अब एक्सक्लूडेड है, उन्हें निकाल रहे हैं टीआर कैलकुलेशन से और इन्हें सेपरेटली चार्ज करेंगे एक्चुअल्स पर। तो टीईआर जो है, टोटल एक्सपेंस रेशियो स्ट्रक्चर कैसे बदल चुका है। टीईआर अब कैलकुलेट होगा एज बेस एक्सपेंस रेशियो प्लस ब्रोकरेज कमीशंस प्लस स्टैट्यूटरी लेवीज। तो इससे क्या होता है कि बेस पोर्शन जो है वो कैप्ड एलिमेंट रहेगा। कैप्स रिड्यूस किए गए हैं अक्रॉस स्लैब्स। ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स जो कि 500 करोड़ से नीचे हैं, उन्हें वो अब 2.25% रहेंगे टू 2.10%, विथ सिमिलर 10 to 15 बीपीएस कट्स एल्सवेयर। इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, ये सब 0.9% कर दिए हैं, जो कि पहले 1% थे। एडिशनल 5 बीपीएस टाइड टू एग्जिट लोड was स्क्रैप, यानी कि जो एडिशनल 5 बीपीएस था एग्जिट लोड पे, उसे भी हटा दिया गया है। तो ये नए ब्रोकरेज लिमिट्स जो है वो क्या है, ब्रोकरेज कैप्स जो है उन्हें थोड़ा टाइट कर दिया है टू कर्ब एक्सेसेस। कैश मार्केट ट्रेड्स जो है वो 6 बीपीएस पे है, लेवीज को एक्सक्लूड किया गया है। पहले ये जो था ये 12 बीपीएस था, उसे घटा के 8.59 बीपीएस हुआ और अब ये 6 बीपीएस पे है। डेरिवेटिव्स जो है एट 2 बीपीएस। स्टैट्यूटरी लेवीज जो है दे रिमेन आउटसाइड दीज लिमिट्स फॉर क्लैरिटी। तो इसका क्या अर्थ होता है इन्वेस्टर्स के लिए? इन्वेस्टर्स जो है उन्हें क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कॉस्ट को लेकर, विथ नो मनी कंपाउंडिंग ओवर टाइम ड्यू टू 10 to 20 बीपीएस रिडक्शंस। और इन्हें ऐड किया है इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हेडलाइन टीईआर जो है वो ड्रॉप होते हैं, टोटल आउटफ्लोज जो है वो नहीं बदलेंगे। लेवीज जो है वो थोड़े शिफ्ट हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव की गई है प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस जो है customers are now allowed for select schemes to reward strong returns. तो किस तरह के फंड्स हैं जो कि बेनिफिट करेंगे फ्रॉम द न्यू सेबी रूल्स? सेबीज रीसेंट टीईआर रिफॉर्म्स लोअर कॉस्ट एंड बूस्ट ट्रांसपेरेंसी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। और कुछ तरह के फंड्स जो हैं विल गेन मोस्ट फ्रॉम द रिड्यूस्ड एक्सपेंस रेशियोज एंड क्लियरर फी स्ट्रक्चर्स।
तो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज कौन होंगे? एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स, खास करके लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप स्कीम्स। ये जो है ये बड़े टीईआर कट्स देखेंगे फ्रॉम 10 to 20 बेसिस पॉइंट्स अक्रॉस स्लैब्स। तो इसके कारण नेट रिटर्न्स जो है ये बढ़ेंगे इन्वेस्टर्स के लिए इन हाई एयूएम कैटेगरीज। पैसिव फंड एडवांटेजेस क्या है? इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स जो है ये बेनिफिट करेंगे फ्रॉम टीईआर कैप्स, और इसे घटाएंगे 1% से 0.9%, और इन्हें ज्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाएंगे अगेंस्ट एक्टिव पियर्स एंड अपीलिंग फॉर लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टर इम्पैक्ट देखते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं इन डायरेक्ट प्लान्स, ये इन्हें ज्यादा गेन मिलेगा एज हेडलाइन कॉस्ट जो है वो गिरते हैं वाइल स्टैट्यूटरी लेवी शिफ्ट आउटसाइड टीईआर। तो ये एनहांस करते हैं कंपाउंडिंग को ओवर टाइम विदाउट ऑल्टरिंग टोटल आउटफ्लोज सिग्निफिकेंटली। तो अब हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग सेबीज एडवाइजरी ऑन स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप एमएफ इनफ्लोज। तो ये स्मॉल कैप फंड्स जो हैं, इस पर क्या असर होगा सेबी के नए लिमिट्स का? स्मॉल कैप फंड्स जो हैं दे फेस मॉडरेट टीईआर रिडक्शंस अंडर सेबीज न्यू रूल्स, लेकिन उनके हायर जो एक्सपेंस स्लैब लिमिट है, देयर हायर एक्सपेंस स्लैब्स लिमिट द रिलेटिव बेनिफिट कंपेयर टू लार्जर कैप peers। टीईआर इम्पैक्ट जो है वो स्मॉल कैप्स पे क्या होगा? स्मॉल कैप फंड्स जो है इन द हाईएस्ट एयूएम स्लैब, जैसे कि अबाउ 50,000 करोड़, ये देखेंगे टीईआर कैप्स में ड्रॉप बाय अबाउट 10 बेसिस पॉइंट्स टू 2.20%। और जो लोअर स्लैब्स है इन्हें मिलेंगे 15 बेसिस पॉइंट का कट। तो फंड हाउस के मार्जिन्स जो है इन पर असर होगा टू दीज हाई कॉस्ट स्कीम्स। ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या रहेंगे? टाइटर ब्रोकरेजेस लिमिट 6 बेसिस पॉइंट फॉर कैश ट्रेड्स, ये हिट करेंगे स्मॉल कैप फंड्स को सबसे ज्यादा ड्यू टू देयर इलिक्विड स्टॉक्स, potentially raising execution cost and forcing portfolio adjustments amid ongoing inflow curves from prior SEBI advisors। इन्वेस्टर आउटकम देखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनको फायदा होगा फ्रॉम स्लाइड कॉस्ट सेविंग्स और बेटर ट्रांसपेरेंसी ऑन लेवीज आउटसाइड टीईआर। दो टोटल एक्सपेंसेस में स्टे एलिवेटेड, फंड्स जो है ये प्रेशर को पास करेंगे वाया परफॉर्मेंस फीस एंड रिड्यूस मार्केटिंग। स्मॉल कैप फंड्स जो हैं उनमें से कौन से फंड्स हैं जो कि हाईएस्ट रिडेम्पशन रिस्क को फेस करेंगे? स्मॉल कैप फंड्स जो हैं जिनका रिसेंटली परफॉर्मेंस पुअर रहा है और लो कैश होल्डिंग्स हैं, वो फेस करेंगे हाईएस्ट रिडेम्पशन रिस्क को सेबी के नए रूल के अंदर, अंडर द न्यू टीआर लिमिट्स एंड ऑनगोइंग लिक्विडिटी प्रेशर। तो हाई रिस्क फंड्स जो है वो क्या है? फंड्स जो कि वाईटीडी लॉसेस दिखाते हैं 10 to 15%, जैसे कि अनरैंक्ड स्कीम्स हैं जिनके रिटर्न्स 13.9% के करीब हो, या 24.81% हो वाईटीडी, ये थोड़े रिस्क को फेस कर सकते हैं। एंड एज इन्वेस्टर्स फ्ली अंडर परफॉर्मेंस amongst squeezed fund margins from 10 to 15 bps tier cuts. Bandhan small cap and similar high AUM laggards with negative short-term returns signal stress। लिक्विडिटी फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। स्कीम्स जिसमें कि कैश बफर्स कम होते हैं, अंडर 5 to 10%, और हैवी इलिक्विड स्मॉल कैप एक्सपोजर होता है, वो स्ट्रगल करेंगे विथ मोस्ट रिडम्पशंस exacerbated by SEBI's prior inflow curves and tighter brokerage caps raising exit cost। Invesco India Small Cap, ये exemplify करता है risk from low liquidity stocks like Craftsman Automation। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे? इन्वेस्टर्स जो कि ओवर एक्सपोज पोर्टफोलियो में है में ट्रिगर आउटफ्लोज ड्यूरिंग वॉलेटिलिटी, और इसका असर होगा मिड साइज फंड्स पे सबसे ज्यादा। तो प्रायोरिटाइज वो करें जो 10% से ज्यादा कैश हो एंड पॉजिटिव 3 ईयर रिटर्न्स फॉर सेफ्टी। कौन से फंड हाउसेस हैं जो कि होल्ड करते हैं सबसे ज्यादा इलिक्विड स्मॉल कैप्स? फंड हाउसेस मैनेजिंग स्मॉल कैप स्कीम्स विद लो कैश बफर्स and concentrated illiquid holdings face the highest exposure under SEBI's TER reforms। सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हाउसेस कौन से हैं? इन्वेस्को म्यूचुअल फंड एंड बंधन म्यूचुअल फंड टॉप द लिस्ट।
एज द स्मॉल कैप फंड्स, जैसे कि इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है विथ 1.2% कैश, एंड बंधन स्मॉल कैप, ये होल्ड करते हैं 5 to 10% इन थिनली ट्रेडेड माइक्रो कैप्स, जैसे कि क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो है, एम्पलीफाइंग लिक्विडिटी स्ट्रेस ड्यूरिंग रिडम्पशंस। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड फॉलोज क्लोजली विद जीरो, नियर जीरो कैश, यानी 0.9% इन इट्स स्मॉल कैप स्कीम, alongside heavy bets on low volume stocks। और एल आई सी की बात करें तो एल आई सी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप है, 1.4% कैश। ये स्ट्रगल करता है विद सिमिलर इलिक्विड पोर्टफोलियोज एमिड टाइटर ब्रोकरेज कैप्स। तो सेफ्टी किसमें रहेगी? हाउसेज जैसे क्वांट है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, ये जो है ये बेहतर कर रहे हैं विद 13 to 14% कैश होल्डिंग्स, बफरिंग अगेंस्ट आउटफ्लोज डिस्पाइट सेबी प्रेशर। तो हमने आज आपको बताया है सेबी के बारे में, उन्होंने जो रूल्स चेंज किए हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर, और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉस्ट घटाया जाए इन्वेस्टर्स का, और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे और उनको जानकारी रहे कि फंड्स कहाँ जा रहे हैं और कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके बारे में जानकारी दी है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शो एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, कल फिर से लौटेंगे, एक अलग विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। नमस्ते।